वक्त हुआ है क्विज का। मैं चाहूंगा ऑडियंस बजाए जोरदार। जनाब, क्विज का मकसद क्या होता है? हार जीत नहीं, क्विज का मकसद होता है इल्म की रोशनी फैलाना। जब हम मुआशरे में निखार की, बेहतरी की बात करते हैं तो लाजमी ये है हम सब पर कि हम सीखें और सिखाएं, इल्म हासिल करें। तो ये जो क्विज का सेगमेंट है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये इल्म सिखाता है। बहुत सी चीज़ें हमें आती हैं लेकिन हम रिवाइज करते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम होती, वो आज पता चलती। तो आप लोग भी सुनिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्विज के सेगमेंट के साथ मैं ये बताता चलूं कि आज ऑडियंस जो हमें वहां देख रही है, टेलीविजन स्क्रीन पे देख रही है और यूट्यूब पे देख रही है, लाइव देख रही है, उनसे होगा एक खास सवाल और उनको मिलेगा एक जबरदस्त इनाम। तो जनाब, पहले हम स्पॉन्सर्स का जिक्र करते हैं कि हमें यहाँ पे किस किसने क्विज के सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है। जी, हमारे क्विज के सेगमेंट को और हमारे नातिया मुकाबले को दोनों को स्पॉन्सर किया है नेल्सन पेंट्स ने। रंग जिंदगी का नेल्सन पेंट्स एक आला मयार का नेशनल पेंट ब्रांड है जो आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है दूसरे पेंट्स के बनिस्बत। देन और इनकी तरफ से हमारे पास वॉशिंग मशीन्स भी हैं और हमारे पास डिनर सेट्स भी हैं। देन नेल्सन पेंट्स के बाद बात करूंगी तिफल बेबी डाइपर्स की। पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डाइपर्स बनाने वाली कंपनी। हम इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। अगेन दोनों हमारे इन सेगमेंट्स को इन्होंने स्पॉन्सर किया है, नात के भी और हमारे क्विज के सेगमेंट को तिफल बेबी डाइपर्स की तरफ से मोटर बाइक भी दी जाएगी और एंड्रॉयड LCD TV। क्या बात है जनाब। आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ है यहाँ पे राइजन, जहां मिला सब कुछ जनाब। एक छत के नीचे घर की जरूरत की हर चीज मौजूद है, ग्रोसरी से लेके फर्नीचर से लेके कपड़ों तक, और एवरीथिंग जस्ट थिंक अबाउट इट आपको मिल जाएगा। और वो मिल रहा है अप टू 40% डिस्काउंट पे। तो इंतजार किस चीज का? जाइए और अभी शॉपिंग कीजिए। रमजान की भी और ईद की भी अभी कर लें। 40% तक डिस्काउंट है जनाब राइजन पे। अच्छा, उसके अलावा मरहबा गुलबहार, वो देखिए एक बाइक भी है और बेशुमार तहाइफ भी है। मरहबा गुलबहार, खालिस फलों फूलों के अर्क़ियात से बना मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। तो जनाब, हमारी दोनों टीम्स यहाँ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन अपनी टीम से शुरू कराते हैं। इंट्रोडक्शन जी, टीम ए, अपने नाम बताइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, वसी शहजाद फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, हसीब अहमद फ्रॉम ज़ेविस यूनिवर्सिटी। वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस। आगे बढ़िए टीम बी। अस्सलाम वालेकुम, रिजवान खटक फ्रॉम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, अलीना नवीद फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। वेलकम वेलकम टीम ए एंड टीम बी। अच्छा जी, MCQs का पहला राउंड होता है। आप सब जानते हैं कि पहले राउंड में 4-4 सवाल दोनों टीम से किए जाएंगे और उन 4-4 सवालों में अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको ऑब्वियसली पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं तो माइनस मार्किंग नहीं होगी। सेकंड राउंड आपका है बजर राउंड। उसमें सवाल करेंगे तो आपको बजर दबा के जवाब देना है। सवाल पूरा सुनेंगे और अगर जवाब गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये भी तो क्लियर करना है कि इसके साथ साथ जीतने वाली तमाम टीम के पार्टिसिपेंट्स 28 रमज़ानुल मुबारक को कुरानंदाजी के जरिए बेहद कीमती इनामात जीतेगी। सो आज जो भी टीम आगे बढ़ेगी, दोनों कंटेस्टेंट्स जो उस टीम के होंगे वो आगे हमसे मिलेंगे 28 रमज़ानुल मुबारक को इंशाल्लाह, जिनमें शामिल है तिफल बेबी डाइपर्स की बाइक, मरहबा गुलबहार की बाइक, तिफल डाइपर्स का एंड्रॉयड LCD, नेल्सन पेंट्स की वॉशिंग मशीन और डिनर सेट, एंड राइजन मेगा सुपरमार्केट की तरफ से एंड्रॉयड LCD और भी बहुत से तोहफे इंशाल्लाह। तो जनाब शुरू करते हैं गाइस। टीम ए, टीम बी, आर यू रेडी? यस। इतना सोया रेडी? आर यू रेडी? यस रेडी। ओके जी, तो सवाल मैं कर रहा हूं टीम ए से। पहले टीम ए, आपसे सवाल ये है, सफर शाम में रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के मुतालिक पेशन गोई करने वाले नसरानी राहिब का नाम बताइए। अत्तास, बहीरा, नस्तूर या वर्का बिन नौफिल। जी टीम ए। पहले सफर में या दूसरे सफर में? शाम का जो सफर था, पहला सफर रिफर कर रहे हैं जिसमें एक राहब ने, नसरानी राहिब ने पेशिन गोई की थी कि आने वाले वक्त में ये नबी है। ऑप्शन रिपीट करिएगा।
कितना टाइम ले लिया आपने यार। अत्तास, बहीरा, नस्तूर या वर्का बिन नौफल? प्राइमरी का सवाल बच्चों ने पढ़ा है। दस्तूर। आपने कहा नस्तूर, इसका सही जवाब है बहीरा। वर्का बिन नौफल से भी लोग कंफ्यूज करते हाँ हैं, जी। लेकिन हमने बचपन में पढ़ा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शाम किया था बहुत यंग एज में, तब एक राहब ने कुछ देखा और राहब ने कहा, जहां पे हम ये भी कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परिंदों ने सजदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्त आपके सामने ने झुक सजदा गए। किया। ये वो वाक्या है और अबू तालिब आपके साथ थे इस मौके पर। जनाब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। जवाब गलत था। गलत। टीम बी आपकी तरफ बढ़ते हैं। लाहौर की बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह के दौर में तामीर की गई? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या फिर हुमायूं? दोबारा से कोई लाहौर की बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह के दौर में तामीर की गई? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या हुमायूं? और बेटा हम लोग बार बार पूरा सवाल रिपीट नहीं दिस करेंगे, इज सो इजी गाइस, इतना आसान। औरंगजेब। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल गौर से सुनिएगा। आसमान से दस्तरखान के नज़ूल की दुआ किस पैगंबर ने की थी? सवाल गौर से सुनिएगा, एक मिनट। दस्तरखान के नुज़ूल के लिए आप ऑप्शन सुन लीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को भी क्लियर हो जाए जो हमें देख रहे हैं टेलीविजन पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? जवाब दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मैंने मनोसलवा की बात नहीं की। हज़रत मूसा ने मनोसलवा के लिए दुआ की थी। मैंने उस दस्तरखान की दुआ के बारे में पूछा है जो हज़रत ईसा ने की थी, जिसे हम मायदा के नाम से जानते हैं। ये कंफ्यूजन थी इस क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन पुट अप किया और गया। इसीलिए multiple choice था। और इसलिए मैंने आपको चॉइस का भी कहा कि रुक जाइए, जरा ठहरो, जरा रुको, चॉइस सुन लो। उसके पीछे हमारे थोड़े थोड़े सिग्नल्स भी होते हैं। आप अगर नोट करें ना बिल्कुल। सिग्नल्स, तो हम ये आपकी हेल्प के लिए, आसानी के लिए सिग्नल्स देते हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। शहद की मक्खी के नाम पर कुरान हकीम की कौन सी सूरा है? सूरह नमल, सूरह नहल, सूरह अनकबूत, सूरह बकरा? सूरह नहल। आपका जवाब बिल्कुल सही है। नहल का मतलब ही शहद की मक्खी है, और जब नमल की बात आती तो वो चूंटियों की बात बिल्कुल। होती है। अनकबूत यानी मकड़ा, मकड़े के ऊपर है वो। और बहुत खूबसूरत, आप पढ़िए कि मकड़े की जिंदगी जो अब डिस्कवर हुई है, आप देखिए कि वो कहा गया है जुगन उसमें कि क्या ही बुरा घर है मकड़े का। और आप देखिए अब क्या डिस्कवर हुआ है रिसेंट ईयर्स में कि मकड़ी जो है वो अपने मेल मकड़े को खा जाती है। बच्चे जो बनता हैं, है। बच्चे जो हैं वो मकड़ी को खा जाते हैं। बनता यानी है। एक अजीब घर है। आप देखिए तो कि अल्लाह ताला ने हमारे घरों को एक अच्छे घर से मुशाबत दी है और इस घर को एक बुरे घर से। लेकिन और बकरा गाय आजकल के जो हालात चल रहे हैं जी, ना, उसमें तो वो यही चल यही है रहा है जो जी, मकड़ा कि मकड़ी क्या के घर बुरा में चल घर रहा है, क्या बुरा घर है कुरान बिल्कुल। में। जी जनाब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत पसंदीदा, बहुत प्यार आपसे सल्लम करते थे और मौज़िन रसूल कहा गया। उनके जो मालिक हुआ करते थे, जब उन पे जुल्म हुआ था और जब उनके साथ एक बहुत ज़्यादती हुई, उनको छुड़वाया गया, रिहा कराया गया, वो जो मालिक था उस मालिक का नाम क्या था? मैं ऑप्शन देता हूँ। उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, वलीद और अबू लहब। बहुत आसान, टीमें वेरी इजी। टीमें अब 2 सवाल आपके गलत हो चुके हैं। जवाब क्विक क्विक क्विक, टाइम नहीं है, टीमें टाइम नहीं है। उमैया बिन खल्फ। आपने कहा उमैया बिन खल्फ। आपको कहा भी था कि आसान है। आपका जवाब बिल्कुल सही। ये होता है पंजाबी वाला तरा निकलना,
जिसकी मैं बात इसके करती हूँ साथ और में आप साथ। कहते हैं व्हाट डज दैट मीन? भाई इसके बाद उनके एक्सप्रेशन जरूर इट दिखाया मींस करें। दिस, Yes. दिस इज द तरह। Yes, this is the ओके, तरह। टीम बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। उन मशहूर सहाबी का नाम बताइए जो बीनाई से महरूम थे। ठीक है, हजरत समामा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखदूम, हजरत कतादा, हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला। रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोबारा नाम बोल देते, एक दफा फिर बोल देते हैं। हजरत समामा, हजरत कतादा, हजरत अब्दुल्ला, हजरत साद बिन बिन उबादा। उबादा। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह। तुक्का लगाया ना? आपका जवाब बिल्कुल गलत। ये तुक्का था, ये तुक्का था। बट आई एम ग्लैड यू ट्राइड, एटलीस्ट यू ट्राइड एंड यूर ओके। अभी भी आप लीड में ही हैं। हजरत अब्दुल्ला जो थे, इब्ने मखतूम जिनका नाम है, वो बिसारत से महरूम महरूम थे। थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। ये बताइए, गौर से सुनिएगा टीमें, इस सूरा को पढ़ने का बार बार हुक्म भी है, खास तौर पे जब रिस्क की कमी के लिए दूर करने के लिए इस सूरा को पढ़ा जाता है। सूरा मुल्क किस पारे के आगाज में, कब्र के आजाब के लिए इसको बहुत पढ़ा जाता है, किस पारे के आगाज में है? 21वें, 27वें, 23वें या 29वें? 27वें। गलत, 29वें। आपने कहा 29वें। 27 कहा या 29? 29, क्या माना? 29, 29। मल्टीपल आपने 29 चॉइस कहा? है। श्योर? 29 है, कंफर्म। सूर्य मुल्क 29 आप से दोनों इन अग्रीमेंट हैं? अगर आप दोनों अग्री कर रहे हैं कि 29? confirm कर रहे हैं सूर्य तो? मुल्क पे। 29 से बारे में जी जी, पक्का? पक्का। सूर्य मुल्क। सही है जवाब यार, सही है, सही है, सही है। ठीक है जी। सोच के जवाब देते हैं। आपने जल्दबाजी की, एक लम्हे सोचा तो जवाब सही आपको खुद ही आ गया। लास्ट क्वेश्चन, Last question. MCQs का। साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? सोल, टोक्यो, हनोई या बैंकॉक? सोल। बिल्कुल सही। भाई तालियां नहीं बज रही, यहाँ बैठ जाते हैं। अभी जब अपने गिफ्ट आ रहे थे तब तो बड़ी तालियां बज रही थी। वॉशिंग मशीन किनको मिली थी? आपने कहा था बैठ जाएं तो ये बैठ। देखे, अब वो उनके चेहरे से खुशी नहीं हट रही वॉशिंग मशीन की। अब नहीं, अब उठना उठ है? जाएं, ले। अब आप उठ जाएं जुगन वापस, सारा क्योंकि दिन। हम बजर राउंड वो करें। चेक करने दे मेरे स्टेप्स कितने हुए हैं। कितने हुए अच्छा, हैं? ओके, हाँ वो तेरे हो गए। अच्छा, उठ काफी बैठ हो के। गया। उठ बैठ के। ठीक है जी, टीम बी और टीम ए, वेरी वेल ट्राइड, वेरी वेल प्लेड। हम लोग आपका अगर स्कोर बताते हैं तो टीम ए और टीम बी का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो राउंड है उसमें अगर आपने बजर जल्दी में दबा दिया तो याद रखिएगा, पूरा सवाल सुने बगैर दबाएंगे तो हम तो सवाल माइनस कर कंप्लीट देंगे नहीं हम। करेंगे। सवाल मुकम्मल नहीं करेंगे हम, माइनस में जवाब लेंगे आपका। ठीक है जी। और मैं चाहूंगा कि अगर हम टीम ए और टीम बी का का buzzers स्कोर ले- जो है वो यहाँ पे अनाउंस भी कर दें। टीम बी ने 30 स्कोर किया है, तालियां बजाइए टीम बी के लिए। और टीम ए के 20। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि टीम बी ने ज्यादा जवाब सही दिए थे। उन्होंने 3 सही जवाब 3 दिए सही थे जवाब ना, दिए थे और एक उनका गलत था। और इन्होंने 2 गलत और 2 के सही। बिल्कुल। ठीक है जनाब। लेकिन एक Now बात is the अगर आप buzzer. मुझे इजाज़त दें, मैंने आपको एक बात बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करनी है। जब एहसन कह रहे हैं ना कि सवाल कंप्लीट नहीं होएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 लफ्ज बोले और आपने बजर दबा दिया तो चौथा लफ्ज नहीं बोलेंगे। अच्छा, हाँ। फिर आप खुद ही सवाल गैस करेंगे और खुद ही जवाब और भी अगर देंगे। सवाल सही हुआ तो अगर हमें हिंट मिल गई जवाब हाँ, सवाल की। अगर ऐसे लगा कि ऑडियंस और हमें लगा कि इस बात पे जवाब सवाल मुकम्मल होता है तो हम फिर ऑब्वियसली इतनी भी सख्ती नहीं करेंगे, बट कहीं आधे रास्ते में प्लीज उसको काटिएगा मत। और 2 अगर गलत जवाब दे दिए तो आप 0 पे आ जाएंगे। आपने 3 गलत दे दिए तो आप भी 0 पे आ जाएंगे। सो रिमेंबर, नेगेटिव मार्किंग। बजर दबाइए टीम ए एक पहले एक आप one by पहले one। आप दबाइए। टीम बी, हाँ बस कोशिश कीजिएगा कि अपना हाथ जरा आपका नजर भी आ जाए, क्योंकि रजवान जो हैं वो देख रहे हैं सामने, और जब ऊपर तक भी हम हमारे कहेंगे कैमरे में नहीं देख रहे टीम हैं, ए या टीम बी, क्योंकि जब आपने ऊपर जवाब रखा नहीं होता है देना। टाइम्स पता नहीं चलता, बट साउंड और लाइट से हमें अंदाजा होता है, तो साउंड थोड़ा सा फर्क है। आप जब बजर ठीक है जी। दबाएंगे तो आप वेट करेंगे, एहसन कहेंगे टीम ए या टीम बी, या मैं कहूंगी टीम ए या टीम बी, फिर आप जवाब देंगे। ठीक है? दिखाइए बजर के ऊपर हाथ है आपका, कहाँ है हाथ? हाँ अच्छा। जी, डन। यहाँ से ये रखिए, फिंगर्स रखिए बजर पे, ठीक ये है, रखिए, perfect। ठीक है? ताकि हमें उंगलियां रखिए ताकि अंदाजा ज्यादा बेहतर होगा। कैमरे में बहरहाल रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। अच्छा जनाब, पहला सवाल टीम ए टीम बी आप दोनों से है, गौर से सुनिएगा। सवाल ये है कि हुजूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद
का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितना अरसा पहले? टीम बी 6 माह कबल हुआ था। जवाब दुरुस्त है। आपने बजर पहले दबाया लेकिन आपने सवाल सही किया था, इसलिए हमने मान लिया। अगर कहीं सवाल गलत होता तो हम आपके -10 करते। ट्राई कीजिए, सवाल पूरा सुनने की कोशिश कीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत क्या है? टीम ए में अल फारूक। अल फारूक। गलत। गलत बेटा, वो तो लकब लकब है। लकब जी। टीम बी आप क्या कहना चाह रहे हैं? खताब। गलत। शुक्र कीजिए आपका सही नहीं हो गया, गलत। दोनों ने, ये हम कुनियत की बात कर रहे हैं, कुनियत। लकब की बात नहीं कर रहे। खत्ताब भी लकब है और फारूक भी लकब है। कुनियत बताइए जी जुगन। अबू हफ्स। जी, नाम का हिस्सा है, खत्ताब तो उनके नाम का हिस्सा है। अबू हफ्स। अबू हफ्स। अच्छा, नाम। अबू हफ्स क्यों कहा जाता था? हज़रत हफ्सा की वजह से कि उनके वालिद हैं, तो उस तरह से। जनाब, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है, कासिम है। अभी भी उनको उस नाम से याद किया जाता है, इसलिए ये कुनियत है जनाब जी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। इजी। 5 वक्ता नमाज में जो हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, उनमें आपने अभी पूरा सवाल अभी बस नहीं दबाएगा, सुन्नत मौक़दा की मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं कि उनमें से कितनी नमाजों में फर्ज से पहले? टीम बी आपने दबाया है। मैं सुनिए, दोबारा सुनिए पूरा सवाल। मौक़दा और गैर मौक़दा की बात हो रही है। 5 वक्ता नमाज से कितनी नमाजों में फर्ज से पहले सुन्नत गैर मौक़दा अदा की जाती है? जी टीम बी। असर में, इशा में। जवाब दुरुस्त है भाई। Awesome. Well done बेटा। 4 सुन्नतें अदा की जाती हैं और वो दोनों में गैर मौक़दा हैं। तो इसलिए कि अगर आप कभी, जिस तरह होता है कि हम असर के यूजुअली देखते हैं खाली 4 फ़र्ज अदा करते हैं, लेकिन जाहिर है अगर पहले वो 4 सुन्नतें पढ़ लें तो बहुत बेहतर है, बहुत सवाब है। इसी तरह इशा में भी यही सिलसिला है। वेरी नाइस। आई थॉट कि ये इस सवाल के जवाब में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया। Well done. वेरी नाइस जी। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। पाकिस्तान तो के बजर किस पे- शहर को ये कहा जाता है जो मैं अब बोलने लगी हूँ? ठीक है, किस शहर को ये कहा जाता ये है? कहा जाता है औलिया की सरजमीन। टीम बी। मुल्तान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सही। बिल्कुल सही। टीम ए। मदीनतुल औलिया कहा जाता है। इजी था ना ये? इजी था, फिर क्या हुआ? बजर दबाया था लेकिन पहले दबाया। क्या उनका चक्कर है पहले यार? बज भाई गया। उनका बजर पहले क्यों दब रहा है? रिजवानी क्या हो रहा है भाई? चिपका तो नहीं लिया कुछ? ये भाई अब वो छेड़ रहे हैं। दबाओ। टीम बी। अच्छा, अब मैं दोनों को बोलूंगा टीज बजर- नहीं करते, पल्ला कभी पलट सकता है। वो जान के ना टी करके अब उनको छेड़ रहे हैं। अब देखो 1 2 3। ये तो एक साथ दबा, फिर बी ने पहले दबाया। 1 2 3 बी जीत गया भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी बारी। इतने फुर्तीले बच्चे का हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। ये किस बर्रे आजम का मुल्क है? कहाँ पे वाक़ है? किस कॉन्टिनेंट का ये मुल्क है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सो इजी कि कोई भी जवाब दे सकता है। मुल्क का नाम है गाना। टीम गाना भी कहा जाता है, गाना भी कहा जाता है। टीम बी अगेन, रिजवान कह रहे टीम बी। टीम ए की टीम बी। मुझे लगा दोनों ने बराबर एक साथ दबाया है। जी टीम बी आपने दबाया पहले। टीम बी या टीम ए को दे दें, मुझे नहीं मालूम। मुझे टीम बी। अफ्रीका। जवाब बिल्कुल दुरुस्त क्या बात है, है। बिल्कुल दुरुस्त, सही। हाँ जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल गौर से सुनिएगा, पूरा होगा तो पता लगे। आमुल हुज़न यानी एक मिनट, किसने दबाया? बजर किसने दबाया? टीम है, आपने बजर दबाया। क्या पूछना चाह रहे हैं? आमुल हुज़ यानी गम का साल। ये इसको नहीं, गम- ये तो सवाल ही नहीं है बेटा। यानी गम का साल इसको क्यों कहते हैं? नहीं, दिस इज यही नॉट द सवाल क्वेश्चन। है। नहीं, ये सवाल नहीं है बेटा। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। आमुल हुज़न कौन से साल को कहते हैं? नहीं, दिस इज नॉट द 10 क्वेश्चन। नबी में हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को कौन कहते से हैं। साल को कहते हैं 10 बेटा? नबवी। क्या 10 नबवी। जवाब सही है, लेकिन
लेकिन Proper पंगा किया हमारी आपने। टीम मानने के लिए तैयार नहीं है भैया, अब हमें सर, बताइए। बॉस ने जवाब दे दिया, उन्होंने जवाब दे अच्छा, दिया। उन्होंने तीनों चले चीजें भी। जो कही उनमें से एक जवाब तो था और सही था। ठीक है, पक्का। अगर आप जुगन allow जुगन की करें। खास तौर पे है कि भाई टीम ए को ये जवाब दे। रेडी? नबूवत के नबूवत के 10वें साल को सवाल ये था कि नबूवत के कितनेवें साल को आमुल हुज़न, सवाल ये बिल्कुल। था। ये सवाल नहीं था कि आमुल हुज़न का मतलब क्या क्योंकि है एक्चुअली या हमारा क्यों। सुन लो, एक्चुअली सवाल ये था कि आमुल हुज़्न यानी गम का साल का साल। नबूवत के कौन से साल को कहते तो हैं? नहीं, गम के साल की तो जवाब ही नहीं चाहिए था हमें। आपने बाद में 10वें का बताया ना, तो इसलिए आपको पूरा मार्जिन दे देते हैं। टीम बी मार्जिन दे दें इनको, मर्जी क्योंकि टीम बी के साथ ज्यादती होती है ना अगर मार्जिन दे देते हैं। बहरहाल मार्जिन देते हैं, आपका जवाब सही माना। मेरी नजर में ये माइनस का जवाब था, बट एनी हाउ जुगन और हमारी टीम इज रेडी टू गिव 10 मार्क्स। फाइन, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जरूरी होता है, हल्का फुल्का। अच्छा जी, बहुत इजी। वंस अगेन, 4 जो बुनियादी ग्रुप्स हैं, 4 बुनियादी ग्रुप्स में तकसीम है, तो उन ग्रुप्स का नाम बता दीजिए इंसानी खून के। जी बताइए टीम बी। ए पॉजिटिव, ए बी और ए बी पॉजिटिव ओ नहीं। जवाब दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही। 4 बुनियादी ग्रुप है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ए नहीं बी और मैटर पॉजिटिव करता। नेगेटिव ए नहीं है बी, हमें। ए बी एंड ओ। वेरी नाइस। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ, ब्लड ग्रुप क्या है आपका? ए पॉजिटिव। मेरा बी नेगेटिव। बी नेगेटिव। I promise मेरा you. ए पॉजिटिव ही पॉजिटिव। और मेरे हस्बैंड का ए पॉजिटिव है। अरे वाह, जी क्या मुझे बात पता है बहुत रेयर है, इसलिए हर 4 से 6 महीने बाद खून देने के लिए कहीं पहुंच जाती हूँ। अच्छा जी, चले आगे जी। 8वां सवाल। ये तो मेरे दिल के बड़े करीब बहुत है। करीब है। खान साहब, और इजाजत है? और इसमें दो जवाब होंगे, यानी कि 2 नाम होंगे इसके 2 नाम जवाब में। होंगे। अगर 2 जवाब देंगे तो बेहतर होगा जी। ये किस मुल्क में वाकया है? नायाग्रा फॉल्स। नायाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? है? बेटा, चले 2 में से 1 का जवाब भी दे देंगे तो शायद नायाग्रा आप मान। फॉल्स किस मुल्क में है? 2 जगहों को लगता है। जी 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 जी, क्या बोलें? अरे बोल दे, बजर दबा दे जल्दी। क्या बोल रहे? 2 हैं। हाँ, आपने एक बोला है। 1 भी बता देंगे तो मान जाएंगे। अमेरिका। अच्छा, वैसे ही एक और चलो तो- हो गया। अमेरिका के साथ लेकिन दूसरा। एक और नहीं, जहाँ लोग जाते हैं बहुत ज्यादा इमिग्रेशन के लिए। कनाडा। कनाडा बिल्कुल सही है। बिल्कुल जवाब सही। है। अमेरिका आपका एंड कनाडा, लोग अक्सर कहते हैं, क्योंकि मैंने कनाडा में बड़ा वक्त गुजारा है, नायग्रा फॉल्स इस साइड से भी आप जा सकते हैं और उस साइड से भी लेकिन जो व्यू कनाडा से है ना, जी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कनाडा view अमेरिका से तो नहीं है। यू नो कनाडा तो फिर कनाडा है। और दोनों तरफ मिलता है, लेकिन कनाडा का व्यू नायग्रा फॉल्स अच्छा, मैं ऐसे बिहेव करती हूँ कि जैसे कनाडा को भी ना मैंने खुद तख्लीक की है। लेकिन वहाँ इतनी रही हैं, पढ़ी हैं वहाँ पे। इट्स टू योर, बी माय, मतलब आपका- पाकिस्तान मेरा घर है, लेकिन वो भी आपकी city माय है, अदर आपका मुल्क होम है, इज कनाडा, हाँ। कनाडा डेफिनेटली। एंड यू टोरंटो। लंदन ओंटारियो, दैट्स वेयर आई वेंट टू Oh, London, यूनिवर्सिटी। okay, lovely. वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, और मेरा Very बेटा nice. भी अब उसी यूनिवर्सिटी में है। जैसे Very कि मेरी nice. अम्मी ने कहा, सारे नालायकों का दाखिला वहीं पे होता है। सवाल की तरफ बढ़ते कभी हैं किसी ने सोचा कि आप कितनी लायक हैं? ना। यानी 20 साल से इस काम में कायम और दायम रहना कोई छोटी बात है यार। नहीं, लोग दस्त खा लेते हैं, इसलिए अभी तक रेलू कट्टे की तरह चल रही यकीन करो, हूँ। it could be mere luck and your I am ability telling you it's luck. and your ability. No, don't say that. ये हम किसी दिन रब का डिस्कस शुक्र करेंगे। अदा मेरी करें। अम्मी का अल्लाह सबसे का बड़ा शुक्र। जिंदगी का दुख था कि बोलती बहुत है, और सोचे कि रोजी रोटी बोलने बोलने का से ही काम। कमाती हूँ। अम्मी का सोचे दुख का आलम क्या होगा अब। हाँ, जुगन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पढ़िए। नंबर 9 जी, जुगन पढ़ेंगे। ओके, नंबर 9। इटली का मशहूर कोलोसियम किस शहर में वाक़? टीम ए। रोम। यू आर सही। अब आप ये पढ़ें। आखिरी सवाल पहले ही दबा दिया। बाय मिस्टेक दब गया। बसो हाँ, माइक बस, में बोलो। बाय मिस्टेक दब गया। अभी तो मैंने सवाल ही नहीं किया यार, चलो आप जवाब दो। एक्साइटमेंट से। आप जवाब टीम दो। ए और टीम बी। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बताइए, गौर से सुनिएगा। इस मुल्क का कैपिटल क्या है? बिला वजह मत दबाइएगा, -10 हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया। टीम ए। वियना। वाओ, वेरी नाइस, जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। और आपको पता है मेरे हस्बैंड हाफ ऑस्ट्रियन है और मेरे शोहर हाफ ऑस्ट्रियन है, तो कनाडा भी आ गया दोनों और सवाल ऑस्ट्रिया आए भी। हुए थे जनाब। आइए जी। अच्छा,
एक सवाल करूंगा ऑडियंस से, वो बाद में करेंगे। पहले फिर हम final की विनिंग तरफ टीम जाएंगे। अनाउंस करेंगे। नहीं, पहले सवाल पूछ रहे थे, थोड़ी टेंशन पहले थोड़ी सवाल कर टेंशन लें। बढ़ने दे। अच्छा भाई, ये वो आप इतने पकड़ लें। बेचारे बच्चे टेंशन में, मजीद टेंशन बढ़ने ये देना। पकड़े, मैं आ रहा हूं सवाल करने के लिए। अच्छा जनाब, सवाल जबरदस्त इजी क्वेश्चन है। ये हमारे सोशल मीडिया के लोगों से सवाल है। और जरा कैमरा इधर घुमाइए, मैं जा रहा हूं इधर। ये है जी हमारी बाबा कॉस्मेटिक्स की बाइक। पहले तो बाबा कॉस्मेटिक के लिए तालियां बजाइए। रखे जवान लंबे अरसे तक बाबा कॉस्मेटिक्स की बाइक यहां पे है। और आपसे सवाल ये है, ये बताइए, चूंकि कल बद्र का दिन है, यौम बद्र है, हमारा टॉपिक भी यही होगा। मुझे ये बताइए, क्या सवाल पूछूं? सवाल, कुरान पाक में अल्लाह ने यौम बद्र को किस नाम से पुकारा है? बजर ना दबाना, ये बजर नहीं ऑडियंस के दबाइए, लिए है। ऑडियंस के लिए सवाल है। बाबा कॉस्मेटिक्स का क्वेश्चन है, रखे जवान लंबे अरसे तक कुरान पाक में यौम बद्र को किस नाम से पुकारा गया है? बहुत ही थोड़े अरसे में जो हमें पहले जवाब देगा उसको मिलेगी ये जबरदस्त बाइक। जनाब, मैं और तालियां बजा दीजिए बाबा कॉस्मेटिक्स के लिए जोरदार। ना मोटर बाइक देते हैं मुझे, ना वॉशिंग मशीन देते शुगन, हैं। बस शुगन, आपने दमास और डायमंड डायरेक्ट दे के मेरी बात ही खत्म कर दी। बाबा कॉस्मेटिक की बाइक और वॉशिंग मशीन और चीजें भी, एलसीडी भी है, वो हमारी ऑडियंस के लिए है। आप मुझे बाइक क्या दे देना करेंगे ना। लेके? मुझे मेरे पास लाइसेंस है बाइक चलाने का। ठीक है, हम जवाब जब अनाउंस करेंगे अच्छा। तब आपको बताऊंगा कौन जीता। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है जनाब, तो आगे बढ़ते हैं। और आज के विनर कौन है ये बताइए। आज के हमारे स्कोर, winner- स्कोर हमें स्कोर चाहिए। कितना है? टीम ए ने किया है 40, यानी कि 40, जिसमें से एक जो 10 नंबर है वो आपको थोड़े से ऐसे करके मिल गए नहीं हैं। तो थोड़े से उनको भी मैंने आधा ही जवाब दिया था ना। उन्होंने अमेरिका तो कनाडा नहीं, दोनों को चूंगे में मिले हैं। टीम बी आपके हैं 90। मैं You have टीम बी won by a आ very, जाइए। आ जाओ टीम बी, you have won by a very large margin। और आप लोगों के साथ जाएंगे करशी जामे शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स। और मैं ये जानता हूँ कि टीम ए की तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन somehow again जुगन मेड लक। कभी कभी दोनों की तैयारी बराबर की होती है, लेकिन कुछ लोग जरा लकी होते हैं और थोड़े ज्यादा फास्ट भी होते हैं किसी चीज में। इन्होंने बजर बहुत तेज दबाया, बस ये उनको भी बहुत से जवाब आते थे ना उनको भी। ठीक है जनाब, हमारी तालियां टीम बजाइए। ए के लिए भी बहुत सी तालियां। You guys did a great job and inshallah we will see you on this platform again. जामे Inshallah. शीरी की गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे और टीम Ryzen. आपके साथ राइजन के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और बेशुमार हमारे जो बहुत से ऐसे स्पॉन्सर्स हैं, राइजन, तिफल, नेल्सन, गुलबहार, इन लोगों को शुक्रिया भी अदा करूंगा क्योंकि हमें उनकी वजह से ये सेगमेंट्स हमारे आगे बढ़ते हैं जनाब। और आज अमजद साबरी साहब की भी जी death जनाब, anniversary है। हमारे बड़े प्यारे भाई बहुत अमजद प्यारे भाई भाई, की आज उनको बरसी भी है, तो खैरात उनका जिक्र तहसीन करना पेश भी करेंगे। जरूरी है। जी, बल्कि उनके क्लिप्स भी हम उनके दिखा clips भी रहे थे दिखाएंगे। ब्रेक में जाते हुए, तो लेकिन वो भी हम मैं साथ चाहूंगा कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनकी बात भी करेंगे, उनका इंशाल्लाह। जिक्र भी करेंगे जनाब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान।